गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कन्वर्जन पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, अगर उसको एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने इनके फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करा था कि इनका क्या फॉर्मूला बनता है कि अगर हमें किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से अगर दूसरी पद्धति में बदलना है तो इनका क्या फॉर्मूला बनेगा। और हमने इसके एक न्यूमेरिकल भी करे थे कि उनका क्या प्रोसेस होता है या हमें स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हम इसमें जो हमारा ये टॉपिक है कन्वर्जन का, ठीक है, तो इसमें जो भी हमारे पॉसिबल क्वेश्चंस बनेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो हम 1 बाय 1 करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको जो इसका प्रोसेस सिखाया था, मेथड, थोड़ा बहुत आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप भी समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा और ध्यान से समझिए, तो आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करा था कि कार्य के मात्रक को हमें किस में कन्वर्ट करना था। जो कार्य का मात्रक था, यानी कि कार्य का मात्रक जो होता था एमकेएस पद्धति में, यानी कि जूल को हमें किस में कन्वर्ट करना होता था, अर्ग में। ठीक है, ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करा था, इसको हमने सॉल्व करके देखा था कि इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था कि बल के मात्रक न्यूटन को हमें डाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने उसे ट्राई भी करा होगा। ठीक है, तो आज हम उसी क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि जिन बच्चों से भी नहीं हुआ या जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो उनके जो डाउट्स हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन था बल के मात्रक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या था हमारा, कन्वर्ट द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने आपको होमवर्क में दिया था कन्वर्ट द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन इनटू डाइन में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कोई भी भौतिक राशि है या कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, अगर उसको हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, उस भौतिक राशि का यानी उस फिजिकल क्वांटिटीज़ का हमें पहले तो डायमेंशन पता होना चाहिए। ठीक है, यानी उसकी हमें विमाएँ पता होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, कौन सी भौतिक राशि को ले रखा है इसने, बल यानी कि फोर्स। ठीक है, तो यानी कि जो फोर्स है उसका हमारा डायमेंशन क्या होता है, इसको सॉल्यूशन क्या है, बल की विमा यानी डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ml t की पावर -2। ठीक है, ml t की पावर -2। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, बल की विमा होती है। ठीक है, ये चीज़। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे कि हमें क्या करना है कि जो भी हमारा ये ml t की पावर -2 है, इसकी हम कंपैरिजन किससे कराते थे, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि ml t की पावर -2 की तुलना m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से कराने पर। ठीक है, आपको एक एक स्टेप करना है। सबसे पहले तो आपको जो भी भौतिक राशि दे रखी, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी है, उसकी सबसे पहले तो आपको डायमेंशन लिखना है। उसके बाद जो भी उसकी विमा है, ठीक है, आपको क्या करना है, इस m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से हमें क्या करना है, कंपेयर कराना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंपेयरिंग m की पावर ml t की पावर -2 बाय m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ठीक है, तो अगर आप m, l, t की पावर -2 की कंपेयरिंग इस
टर्म से कराओगे यानी इस डायमेंशन से कराओगे तो क्या आ जाएगा, जब हम कंपेयरिंग कराते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ m की पावर कितनी है, इस जो बल की विमा थी उसमें m की पावर कितनी है, 1 है ना, और यहाँ पे m की पावर कितनी है, a, तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ l की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पे l की पावर कितनी है, b, ठीक है, तो b इक्वल टू 1, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे t की पावर कितनी है आप देख रहे हो, -2 है, जबकि यहाँ पे t की पावर हमारा क्या है, c है, तो c इक्वल टू क्या हो जाता है, -2, ठीक है। ध्यान रहे आपको कंपेयरिंग जो है a और b और c की वैल्यू अच्छे से करानी है, ठीक है। और हमारी जो ये वैल्यूज़ है, अगर थोड़ा सा भी इसमें हमने मतलब गलत हमने वैल्यूज़ ले ली तो हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इनकी थोड़ा सा पावर को आपको ध्यान रखना है, ठीक। यहाँ पे m की पावर 1 है तो m की पावर a, ठीक है, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। l की पावर की हम l की पावर से कंपेयरिंग करेंगे और t यहाँ पे जो इसकी पावर है इसकी हम यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ से a, b और c की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है कि जो बल का मात्रक न्यूटन है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में, ठीक है। यानी हमें एमकेएस पद्धति से किस में जाना है, सीजीएस पद्धति में, ठीक है। हमें किस में जाना है, एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में जाना है, ठीक। तो मैंने जो आपको फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला बताया था उसमें हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी, N1 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए थी, या M1 L1 T1 और क्या होता था M2 L2 और T2 की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमकेएस से हमें सीजीएस में जाना है ना, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा M1 है उसकी वैल्यू को हम क्या लेंगे, 1 किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो एमकेएस पद्धति होती है उसमें हमारा जो द्रव्यमान होता है उसको हम किस में मेज़र करते हैं, किलोग्राम में, ठीक है। तो इसलिए आप M1 की वैल्यू क्या ले लोगे, 1 किलोग्राम, ठीक। अब L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर, क्योंकि हमारा एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर, इसलिए हम क्या लेंगे, L1 इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। और T1 इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 1 सेकेंड, ठीक, ये चीज़। इसी तरीके से आप क्या करो, अच्छा, और एक चीज़ और, N1 इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, N1 इक्वल टू आपको पता है कि बल के मतलब न्यूटन है ना, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ न्यूटन है, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, 1 न्यूटन ही तो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो हम क्या मान सकते हैं कि 1 न्यूटन, यानी कि हमें N1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब क्या है, आपको पता है अब हमें सीजीएस सिस्टम में जाना है, तो सीजीएस सिस्टम में जो हमारा द्रव्यमान होता है उसको हम किस में मेज़र करते हैं, ग्राम में, तो M2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 1 ग्राम, ठीक है। और L2 यानी कि सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक यानी लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो L2 इक्वल टू हम 1 सेंटीमीटर ले लेंगे और T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 सेकेंड, ठीक है, ये चीज़। और हमें क्या है, N2 की वैल्यू हमें नहीं पता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी हमें इसी की ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता था, अगर हमें एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की होल पावर C, ठीक है, ये चीज़। यानी कि क्या होता था हमारा फॉर्मूला, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की होल पावर A, L1 अपॉन L2 की होल पावर B और T1 अपॉन T2 की होल पावर C, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो भी हमने ये सारी वैल्यू निकाली हैं A B C M1 L1 T1 और N1, ठीक है, M2 L2 T2, इन सब की वैल्यू आप किस में पुट करोगे, इस फॉर्मूलों में, ठीक है, ये चीज़। लेकिन आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप एमकेएस से सीजीएस में जा रहे हो तो जो ऊपर वाले जो भी हमारे टर्म होंगे, तो ऊपर वाले हमारे जैसे M1 L1 T1 है, ये सारे के सारे जो हम क्वांटिटीज़ लेंगे, जो भी वैल्यूज़ लेंगे वो हम एमकेएस सिस्टम में लेंगे, ठीक है। और हमारी जो नीचे वाली क्वांटिटीज़ होगी वो हम क्या करेंगे, सीजीएस में लेंगे, ठीक। अगर हमें सीजीएस से एमकेएस में जाना होता तब हम क्या करते, ऊपर वाली क्वांटिटीज़ को हम सीजीएस में लेते और नीचे वाली फिर क्वांटिटीज़ की जो वैल्यूज़ हैं जो भी हमारी, ठीक है, उनको हम किस में लेते, फिर एमकेएस में, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं मतलब कभी कभी गलत कर देते हैं, इनकी वैल्यूज़ को आप ऊपर नीचे मतलब चेंज कर देते हो, यहाँ ग्राम रख देते हो, यहाँ पे ये, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। अगर एमकेएस से सीजीएस में जा रहे हो तो ऊपर वाली जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, M1 L1 T1, ये हमेशा ऑलवेज हम एमकेएस में लेंगे और नीचे वाली को सीजीएस में, ठीक, ये चीज़। अब क्या करोगे, अब जो भी ये सारी वैल्यूज़ है उनको आप इस फॉर्मूले में पुट करो, ठीक है, इन सब की वैल्यू को। अब आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या, उपरोक्त सभी का मान, उपरोक्त
सभी का मान इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मान लो, ठीक है। उपरोक्त सभी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिख सकते हो आप? पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ये चीज़। अब आप इक्वेशन फर्स्ट में इन सब की वैल्यू को पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? n2 इक्वल टू n1 कितना था आपका? 1 था ना, तो आप यहाँ पे 1 लिख लोगे, ठीक है ये चीज़। अब क्या है? m1 अपॉन m2 है, तो आप देखो m1 कितना था हमारा? 1 kg, ठीक है, यानी 1 किलोग्राम, और m2 कितना है आप यहाँ से देख सकते हो? 1 ग्राम, ठीक है ये चीज़, तो 1 ग्राम हो जाएगा। अब इसकी होल पावर कितनी है? m1 अपन m2 की होल पावर a है ना, तो आप देखो a की वैल्यू क्या आई है हमारी? 1 आई है, ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 लगा लोगे। अब नेक्स्ट फॉर्म हमारा क्या है? टर्म L1 अपॉन L2, ठीक है, तो L1 की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी है यहाँ से? 1 मीटर, ठीक है, और L2 कितना है हमारा यहाँ से? 1 सेंटीमीटर, ठीक है ये चीज़। इसकी होल पावर कितनी है हमारे पास? L1 अपॉन L2 की होल पावर b है ना, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे जो b की वैल्यू हमने निकाली थी उसका वैल्यू क्या आई थी? 1, ठीक है। अब क्या होता है? T1 अपॉन T2, तो यहाँ पे T1 आप देख सकते हो 1 सेकेंड है, T2 भी हमारा क्या है? 1 सेकेंड है, तो आप क्या कर सकते हो? 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है ये चीज़। अब इसकी होल पावर क्या थी? c थी ना, तो आप c की यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा? ये -2, ठीक है ये चीज़, ठीक है ये हो गया। अब आप क्या करोगे कि जो भी हमारा 1 किलोग्राम है, आपको पता है कि हमारे ऊपर नीचे की क्वांटिटीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा? अब सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख लो ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, यहाँ मीटर है, तो यहाँ सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इस किलोग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में, और इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ये चीज़। आप इन सारी चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए, ठीक है। तब आप क्या करोगे? n2 इक्वल टू 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, ठीक है ये, और ये नीचे फिर 1 ग्राम ऐसे ही रहेगा। इसकी होल पावर 1 है, तो हमने 1 कर दिया, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर, ठीक। और ये क्या रहेगा? 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2, ठीक है ये चीज़। अब आप देख रहे हो कि जो ऊपर नीचे हमारा जो भी हमारा क्या है? यूनिट्स हैं, यानी ग्राम, और नीचे भी क्या है? ग्राम है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ पर ऊपर सेकंड है, नीचे भी सेकंड, तो ये क्या हो जाएंगे? जब हमारी यूनिट्स ऊपर नीचे सेम है तो हम इनको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है ये चीज़। अब आप इनको कैंसिल करोगे तो क्या बनेगा? ये क्या हो जाएगा? n2 इक्वल टू 1 तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, खैर ठीक है। तो ये क्या है? 1000 है ना, यहाँ पे क्या बचा? 1000, इसकी पावर कितनी है? 1, ठीक है ये। अब ये कितना है? 100 है ना, इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गए तो 1 बचेगा, इसकी पावर क्या आ जाएगा? -2, ठीक है। तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 100 इंटू 1 की पावर, मैंने आपको बताया था कि हमारा अगर 1 की पावर चाहे माइनस में कितनी भी पावर हो इसकी, चाहे हमारी पॉजिटिव में कितनी भी हम पावर ले लें, ठीक है, उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी? 1, ठीक है। तो n2 इक्वल टू क्या आ जा रही है? 1 और 5 टाइम्स हमारा क्या आ जाएगा? 0 यानी, ठीक है। तो n2 इक्वल टू आप इसको कैसे लिख सकते हो? साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर हम इसको 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा? 10 की पावर 5, और क्या आ जाएगा हमारा? ये डाइन, ठीक है, ठीक। यानी कि हमने क्या करा था? हमने किसको कन्वर्ट करा था? 1 न्यूटन को हमने, यानी कि बल के मात्रक 1 न्यूटन को हमने किस में कन्वर्ट करा? डाइन में। तो आपको पता चल गया कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक को लाइटली नहीं लेना है और ना ही इसको स्किप करना है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप करा है वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा? इसमें जो भी हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी है, भौतिक राशियाँ, आपको क्या पता होनी चाहिए? उनकी विमाएँ, ठीक है। तो जब विमाएँ आप लिख लोगे उसके बाद से उसकी तुलना आप किसके साथ कराओगे? m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c के साथ, ठीक है। तो जैसे आप उसके कंपेयरिंग कराओगे तो वहाँ से a b c की आप वैल्यू निकालोगे,
ठीक है ये चीज़। अब हम क्या करेंगे, MKS से अगर हमें CGS में जाना है तो हम क्या करेंगे, M1 L1 T1 इन सब के टर्म को हम किस में लेंगे, MKS पद्धति में लेंगे, इनकी जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो, और हमारी M2 L2 और T2 को हम क्या लेंगे, CGS पद्धति में जो भी इनका मान होता है वो। ठीक है, अब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया ही है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए कि M1 अपन M2 की होल पावर A हो जाती है। बच्चे यहाँ पे A B क्या कर देते हैं, यहाँ पे B कर देते हैं, यहाँ पे A। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पहले M1 अपन M2 की पावर A, फिर L1 अपन L2 की पावर B, और फिर T1 अपन T2 की पावर C। ठीक है, जैसे फिर आप क्या करोगे, फिर जो भी हमने ये वैल्यूज़ निकाली हैं इन सब वैल्यूज़ को आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। ठीक है, पुट करने के बाद फिर आप क्या करोगे, जो भी हमारी ये क्वांटिटी, जैसे हमारी यूनिट है ना किलोग्राम और ग्राम, तो ऊपर नीचे की यूनिट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस किलोग्राम को हमें क्या करो, किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में, और मीटर को सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें CGS पद्धति में जाना है। ठीक है, इसलिए हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और किलोग्राम को ग्राम में। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद फिर जब आपकी यूनिट्स ये सेम हो जाएंगी तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, सेम यूनिट हमारी कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद से जो भी हमारी वैल्यू बचती हैं, जैसे यहाँ पे 1000 बचा, यहाँ 100, इनकी जो भी पावर होंगी फिर आप उसको सॉल्व करोगे, फिर सॉल्व करने के बाद उनकी मल्टीप्लाई करोगे सारे टर्म की। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएंगे, वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो भी क्वेश्चन है इनके एक एक करके सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे तो चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और जो भी आपको क्लास में कराया जा रहा है आप उनको डेली अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए और उनका प्रॉपर तरीके से आप उनको रिवीजन कीजिए, जिससे कि आपको भी चीज़ें याद रहें और आपको चीज़ें समझ में आती रहें। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।